भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में तारक ने देवासुर संग्राम में देवताओं की बंधन से मुक्ति किया है। अब ब्रह्मा के पास देवता पहुँचे हैं और विपत्ति गाथा सुनाकर ब्रह्मा द्वारा तारक के वध के उपाय का वर्णन कर रहे हैं, उपाय का वर्णन पूछ रहे हैं। रात्रि देवी का प्रसंग है, पार्वती के रूप में जन्म है, काम दहन है, रथ की प्रार्थना है, पार्वती की तपस्या और शिव पार्वती विवाह, पार्वती का वीरक को पुत्र रूप में स्वीकार करना है। आइए, बहुत लंबी कथा है, यह जो है कई खंडों में विभक्त होगा। आइए चलते सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, प्रादुरासीत प्रतिहार शुभ्र नीलाम्बुजाम्बर स जानुभ्याम मही गत्वा महिपात स्वपाणिना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर स्वच्छ नीले कमल सा वस्त्र धारण किए तारक के सम्मुख उपस्थित हुआ। दैत्येश्वर तारक से स्वल्प किंतु स्पष्ट शब्दों में निवेदन किया, प्रभु, काल नेम देवताओं को बंदी बनाकर साथ लिए हुए द्वार पर खड़ा है। वह पूछ रहा है कि इन बंदियों को कहाँ रखूं। द्वारपाल के कहने मात्र से दैत्यराज ने कहा, अरे ये स्वेच्छा अनुसार कहीं भी स्थित रहें, इन्हें शीघ्र ही केवल बंधन मुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार बंधन मुक्त होने के पश्चात देवगण दुखी और चित्त होकर ब्रह्मा के पास जाकर के उनको प्रणाम किया और देवगण बोले, सत्वमूर्ते, आप ओंकार स्वरूप हैं, आप विश्व की रचना के लिए प्रकट सर्वप्रथम अंकुर हैं, अतः इस देवगण की अतः आप ही स एकमात्र ब्रह्म हैं। इस प्रकार देवगण अविकारी ब्रह्मा की स्तुति करके उन मन में अभीष्ट प्रयोजनों के सिद्ध के लिए प्रार्थना करते हुए खड़े रहे। स्तुत किए जाने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और अपने हाथ से देवताओं को निर्देश करते हुए बोले कि पिता के मन में भी पुत्रों के सगुण निर्गुण सबल निर्बल रूप पक्ष को लेकर अंतर रहता है। आपसे वरदान प्राप्त कर ब्रजांग का पुत्र महाबली धूर्त दैत्य तारक चराचर जगत का नाश करने के लिए क्या कर रहा है, यह आपको भली भांति ज्ञात है। उस दैत्य ने विमान समूहों को छीनकर उसे महान मरुस्थल सा बना दिया है। देवेश इतना ही नहीं, उस देवद्रोही के द्वार पर कीचड़ धूमिल से भरे हुए अंग वाले हम लोग तिरस्कार पूर्वक बैठाए गए थे। वे कह रहे थे, देवगण, आप लोग तो बड़ा सम्मानित एवं प्रजाजनों को सिद्ध करने वाले हैं, आपकी यह गति कैसे हो गई है, कैसी है। इस प्रकार देवताओं द्वारा उस दैत्य की कृतियों का वर्णन किए जाने पर देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा के मुख कमल पर मुस्कुराहट आ गई। तब ये देवता से बोले, ब्रह्मा जी बोले, देवगण, दैत्यराज तारक सभी देवताओं एवं राक्षसों द्वारा अवैध है, उसका वध कर सकता है। वह पुरुष अभी त्रिभुवन में उत्पन्न नहीं हुआ है। मैंने ही उस दैत्यराज को वरदान देकर त्रिलोकी को भस्म करने वाले उस तप से निवारण किया था। उस समय उस दैत्य ने 7 दिन के बालक द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान मांगा था। वह 7 दिवसीय बालक जो शंकर जी से उत्पन्न होगा, सूर्य के समान तेजस्वी होगा, वही तारक का वध करने वाला होगा। किंतु इस समय सामर्थ्यशाली भगवान शंकर पत्नी रहित हैं। इसके लिए मैंने पहले जिस देवी के विषय में उत्तान कर्ता की बात कही थी, वही देवी हिमांचल की कन्या के रूप में प्रकट होगी। उस देवी का वरदायक हाँ सदा उत्तान ही रहेगा। उस देवी के संपर्क शंकर जी अरणी में अग्नि की तरह जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे, उसे सम्मुख पाकर तारक पराजित हो जाएगा। तुम लोग निशंक चित्त से थोड़ी से काल की प्रतीक्षा करो। काल जन्मा ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वर्गवासी देवगण उन देवेश्वर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर ब्रह्मा ने जिसे पहले अपने शरीर से उत्पन्न किया था, उस निशा का स्मरण किया। वह भगवती रात्रि देवी पितामह के निकट उपस्थित हुई। उस विभावरी रात्रि को एकांत में उपस्थित देखकर ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, विभावरी रात्रि देवी,
देवी, इस समय देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। देवी, तुम्हें अवश्य पूरा करना है। निर्णय सुनो। दैत्य राज तारक देवताओं का कट्टर शत्रु है, वह अजेय है। उसका विनाश करने के लिए भगवान शंकर जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे वही उस तारक का वध करने वाला होगा। उधर शंकर जी की पत्नी जो दक्ष पुत्री सती थी, वह देवी कुपित होकर शरीर को भस्म कर चुकी है। वही लोक सुंदरी देवी हिमांचल की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। भगवान शंकर हिमांचल के सिद्धों द्वारा सेवित कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। वे उसी देवी के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ कुछ काल तक निवास करेंगे। शिव पार्वती जो महाबली पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक दैत्य का विनाशक होगा। सुभारने वह सुंदरी देवी जन्म लेने के पश्चात थोड़ा होश संभालने पर जब विरह से उत्कंठित होकर गढ़ रूप में शंकर जी के समागम की लालसा से युक्त हो जाएंगी, तब उन दोनों घोर तपस्वियों का संयोग होगा। उस समय अतः उन दोनों के संयुक्त होने पर सूरत की आसक्ति के अवसर पर तुम्हें जैसा विघ्न उपस्थित करना होगा उसे भी सुन लो। उस समय तुम उसकी माता के गर्भस्थान में प्रवेश करके उस पर अपने रूप की छाया डाल दो। तब शंकर जी उसे छोड़कर विश्राम करने लगेंगे और परिहास में उस देवी की भर्त्सना करेंगे, जिससे कुपित होकर वह पुनः तपस्या करने चली जाएंगी। पुनः उस तपस्या से लौटने पर वह शंकर जी के संपर्क से जिस उत्कृष्ट क्रांति से सुशोभित पुत्र को उत्पन्न करेगी वह निसंदेह देव शत्रुओं का संहारक होगा। हे देवी, तुम्हें भी इन लोक दुर्जय दानवों का संहार करना चाहिए, किंतु जब तक तुम सती के समागम के उसके शरीर से संक्रमित हुए गुण समूहों से युक्त नहीं हो जाओगी, तब तक दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकोगी। ऐसा करने पर जब सृष्टि का संहार करने वाली वह देवी तपस्या करके पश्चात नियमों का समाप्त कर उमा रूप में प्रकट होंगी, तब पार्वती अपने उसी रूप को प्राप्त करेंगी। साथ ही तुम्हारा जो यह प्राकृतिक शरीर है वह भी एकानंसा नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम उमा के रूप में अंश से युक्त होकर उमा से प्रकट हो जाओगी। वरदायिनी संसार एकानंसा नाम से तुम्हारी पूजा करेगा। तुम अनेकों प्रकार के भेदों द्वारा सर्वगामिनी एवं कामनाओं को सिद्ध करने वाली हो जाओगी। इस प्रकार ब्रह्मवादी विप्रगण तुम्हें ओंकार रूप मुख वाली गायत्री, महाभाव, निप वृंदित, उन्नत शीला शक्ति कहेंगे। तुम पृथ्वी रूप में वैश्यों की माता कहलाओगी और शूद्र देवी कहकर तुम्हें पूजा करेंगे। तुम मुनियों के शुभ न की जा सकने वाली क्षमा, नियमधारियों की दया, नित्यज्ञों की उपायों की पूर्ण नीति, अर्थ साधन की सीमा, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली देवी, नीतिज्ञों की उपयोगिता, परिपूर्ण नीति, अर्थ साधना की सीमा, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली इच्छा, प्राणियों के मुक्त संपूर्ण देहधारी की गति, हर्षपूर्वक लोगों को प्रति प्रसन्नता, संपूर्ण भुवनेश्वर समूहों को नाश करने वाले काल रात्रि, प्रियतम गले के लगने पर उत्पन्न हुए आनंद को देने वाली रात्रि के रूप में सम्मानित हो जाओगी। देवी, इस प्रकार तुम संसार में अनेक प्रकार के रूपों द्वारा पूजित होगी। वर दे, जो लोग नियम पूर्वक तुम्हारा स्तमन पूजन करेंगे वे सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर विभावरी रात्रि देवी हाथ जोड़कर अच्छा ऐसा ही होगा करूँगी यूँ कहकर तुरंत ही बड़े वेग से हिमांचल के उस सुंदर भवन की ओर प्रस्थित हो गई। वहाँ पर को उसने एक विशाल अट्टालिका रत्न निर्मित दीवार के सहारे बैठी हुई मैना को देखा। तदनंतर क्रमशः दिन के व्यतीत होने पर विभावरी मैना के विशाल गृह में अपना प्रसार करने लगी। तत्पश्चात जब शयन के लिए बिछी हुई शैयाओं पर पुरुष गण प्रायः निद्रा मग्न से होने लगे, पति पत्नी सब प्रगाढ़ रूप से गले लगकर नींद में वशीभूत हो गए, तब मेनका मैना के भी नेत्रों कमल से नींद से कुछ व्याकुल हो गए। ऐसा अवसर पाकर चिरकाल से स्पष्ट रूप से संगम की इच्छा रखने वाली रात्रि देवी जगन माता पार्वती की जन्मदायिनी मैना के मुख में प्रवेश कर गई और क्रमशः सारे उदय पर अपना अधिकार जमा लिया। तब जन्म मानती हुई विभावरी रात्रि ने जंगली गुफा की तरह उस उदर में देवी के कांति को अपने रंगों से रंग दिया। ततो जगत
परित्राण हेतु ही में गिरी प्रिया ब्राह्मे मुहूर्ते शुभगे व्यसूयत सुहारिणीं तस्यां तो जायमानायां जंतवस्थाणुजंगमा अभनव सुखिनः सर्वे सर्वलोक निवासिनीं नरकाणामपि सदा सुखम स्वर्ग समम महत् अभवत क्रूर सत्वानां चेत शांतम न देहिनां। तदनंतर जगत परीक्षण की हेतु भूता हिमांचल प्रिया मैना ने सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में स्कंद की माता पार्वती को जन्म दिया। पार्वती के उत्पन्न होने पर संपूर्ण लोकों के निवासी एवं सभी स्थावर जंगम प्राणी सुखी हो गए। उस समय नरक निवासियों भी स्वर्ग के समान महान सुख का अनुभव हुआ। क्रूर स्वभाव वाले प्राणियों का चित्त शांत हो गया। देव समूहों की उन्नति हुई। औषधियाँ विकसित हो गई, फल स्वादिष्ट हो गए, पुष्पों में गंध बढ़ गई और आकाश निर्मल हो गया। पृथ्वी देवी भी धन धान्य से समूहों से व्याप्त हो गई। उस समय महेंद्र, विष्णु, ब्रह्मा व अग्नि हजारों देवता विमानों पर चढ़कर आकाश में उपस्थित थे। वे उस हिमांचल पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रधान गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय हिमांचल जगत में सभी चराचर प्राणियों द्वारा शेष पर्वत के रूप में मंगलमय हो गए। इधर हिमांचल कन्या पार्वती देवी आलस्य रहित दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। पार्वती ने अपने गुणों तथा रूप सौभाग्य ज्ञान द्वारा क्रमशः तीनों लोकों को जीत दिया। इसी बीच भगवान नारद का स्मरण करते हुए इंद्र ने स्मरण किया और नारद हर्षपूर्वक वहां पहुंच गए। इंद्र बोले, मुने, त्रिभुवन के कल्याण के लिए अंकुर तो उत्पन्न हो गया है, किंतु उसमें फल रूपी संपत्ति की उत्पत्ति के निमित्त आप सावधान हो जाएं। यदि आप यह सब कुछ जानते हैं, आपसे निवेदन करके संतोष का अनुभव कर रहा हूँ। नारद जी बोले, महाचल, तुम्हारे इस भवन को देखकर आश्चर्य होता है। तुमने इस भवन में सभी पदार्थों को संग्रहित कर रखा है। पर्वतराज तुम्हारी कंदराओं की पृथुता के मन में समान गंभीर है। तुम्हारे अन्यान्य गुण समूहों के गुरुता अवस्थाओं से कहीं बढ़ चढ़ कर हैं। तुम्हारे जल की निर्मलता मन से अधिक है। शैलराज, मैं ऐसे कोई वस्तु नहीं देख रहा हूँ जो तुम्हारी कंदराओं के भीतर वर्तमान न हो। स्वर्ग में कहीं भी तुमसे बढ़कर लक्ष्मी नहीं है। तुम अपनी गुफाओं में निवास करने वाले, नाना प्रकार के तपस्याओं में अग्नि सूर्य की कांति वाले पावन मुनियों द्वारा नित्य पवित्र होते रहते हो। देवता, गंधर्व, किन्नर स्वर्गवास में विरक्त हो विमानों का अवहेलना कर पिता के गृह को तुम्हारे यहाँ निवास कर रहे हैं। और शैलेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी कंदरा में लोकपति शंकर भी समाज में लीन होकर निवास कर रहे हैं। देवर्षि नारद इस प्रकार आदरपूर्वक वाणी बोल रहे थे कि उसी समय पर्वतराज हिमालय की पटरानी मैना अपनी कन्या के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए वहाँ आई। उनके साथ कुछ सखियाँ सेविकाएँ भी थी। उन्होंने लज्जा और प्रेम पूर्वक विनम्र उन भवन में प्रवेश किया जहाँ जितेंद्रिय मुनिवर नारद हिमांचल के साथ बैठे थे। तब हिमांचल पत्नी मैना ने तेज से पुंजभूत मुनि को देखकर लज्जावश मुख को छिपाए हुए कर कमलों से अंजलि बांधकर मुनि की वंदना की।